एक संत नित्य अपनी तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि संत का कर्म क्या होता है। इस बात को जानने के लिए वो किसी महात्मा के पास पहुंचे और उन्हें जाकर के कहा कि महाराज आप मुझे बताइए कि संत का कर्म क्या होता है। तो उस महात्मा ने कहा कि महाराज, उस महात्मा ने उस संत को अपने धूने से उठा करके भभूति दी और कहा कि महाराज ये भभूति लेकर के आप फला नगर में जाइए। उस नगर के राजा के कोई संतान नहीं है और वो राजा संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न कर चुका है, लेकिन अभी तक उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपकी कृपा से उस राजा को संतान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आप जब उस राजा से मिलो और उस राजा को ये ले जाकर के जब भभूति दो तो उस राजा को यह कहना कि महाराज आप ये भभूति अपनी रानी को ले जाकर के खिलाइए और 9 महीने के बाद में जब आपकी रानी की जो भी संतान पैदा होगी, पैदा होने के 5 मिनट बाद आप उसे स्नान करवा के और मेरे पास लेकर के आइएगा और जो उस राजा के संतान पैदा होगी वो संतान आपको बताएगी कि संत का कर्म क्या होता है। उस महात्मा की आज्ञा पाकर के वो संत वहां से चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें भूख लगी, प्यास लगी, तो एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था। संत उस व्यक्ति के पास में गए। वो जो खेत में जो काम कर रहा था वो उस खेत के मालिक का नौकर था, लेकिन उसने संतों की बहुत सेवा की। संत को उस नौकर ने जो जलपान करवाया और जलपान करवाने के बाद में उस संत को भोजन भी करवाया। भोजन करने के बाद जब संत थोड़ा आराम करने लगे तो उस व्यक्ति ने, जो नौकर था उस खेत के मालिक का, वो संतों के चरण दबाने लगा और चरण दबाते दबाते जब संत को नींद आ गई और वो जो चरण दबा रहा था वो भक्त स्वर्ग सिधार गया। अब जब संत की आंख खुली और उन्होंने देखा कि जो भक्त चरण दबा रहा था वो तो बेहोशी की मुद्रा में है, वो तो बेहोशी की हालत में, वो तो सोया पड़ा है। संतों ने देखा कि इसे क्या हुआ। हो सकता है कि चरण दबाते दबाते मेरी आंख लग गई थी और हो सकता है उसके बाद इसकी भी आंख लग गई होगी, लेकिन जब संतों ने उसे आवाज लगाई उठने के लिए तो वो उठा नहीं। संतों ने देखा कि कहीं बेहोश तो नहीं हो गया है, तो संतों ने उसमें पानी के छींटे मारे, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। अब संत महाराज ने जब उसे हिला करके देखा तो वो तो मृत था। महाराज ने सोचा कि इसकी तो मौत हो गई है, अब क्या किया जाए। अब ना तो महाराज को उस जो खेत का मालिक था उसका घर का पता था और ना उस नौकर के घर का पता था कि उसे जाकर के उसके घर जाकर के ये बताइए, और ना उनके पास इतना टाइम था। तो समय का भी अभाव होने के कारण महाराज ने वहां से प्रस्थान कर दिया और उस नगरी में चले गए जहां पे उन्हें जाना था। और उस राजा के महल के द्वार पे गए और द्वारपालों से कहा कि आप राजा को जाकर के बताइए कि एक संत आपके महल के द्वार पे आके खड़े और वो आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने जाकर के और राजा को बताया कि महाराज, एक संत महात्मा अपने महल के द्वार पे आए हुए हैं और वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि आप सम्मान पूर्वक आदर सहित महाराज को महल में लेके आइए। अब जो संत महात्मा थे वो महल में पधारे। राजा ने उनका बहुत स्वागत किया, सत्कार किया और उनके लिए आसन लगाया। संत महाराज आसन पे विराजमान हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि महाराज बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं और आप आज मेरे महल में आपका कैसे आना हुआ। उस संत ने कहा कि मैंने सुना है आपके कोई संतान नहीं है और आप बहुत सालों से संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिली है। अभी तक आपके कोई संतान पैदा नहीं हुई है।
राजा ने कहा कि महाराज ये तो सत्य है, मैं संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे यज्ञ हवन तप तर्पण कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो संत ने कहा कि महाराज आपको संतान होने का मैं वचन देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा कि महाराज आपसे पहले बहुत सारे संत यहां पे आकर के चले गए और उन्होंने भी मुझे बहुत वचन दिए, लेकिन उन किसी का भी वचन सफल नहीं हुआ। जो वचन उन्होंने दिए थे वो निष्फल हो गए। उस संत ने कहा कि महाराज मैं आपको जो वचन देता हूं वो निष्फल नहीं होगा, लेकिन आपको मुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो राजा ने कहा कि महाराज मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो उस संत ने कहा कि महाराज मेरी शर्त यह है कि संतान तो आपकी हो जाएगी, लेकिन जब संतान उत्पन्न हो जाएगी तो संतान के पैदा होने के 5 मिनट बाद उसे स्नान करवा करके और मेरे पास लेके आना है। राजा ने कहा कि महाराज मुझे स्वीकार है। उस संत ने वो विभूति जो उस महात्मा जी ने धूने से उठा करके और उस संत को दी थी, वो विभूति उस संत ने उस राजा को दी और कहा कि आप अपनी महारानी को ये विभूति ले जाकर के दीजिए और उन्हें कहिए कि ये विभूति जल के साथ में ग्रहण कीजिए और 9 महीने के बाद में आपके संतान की उत्पत्ति होगी। राजा ने वो विभूति ले जाकर के और अपनी महारानी को दी। महारानी ने जल के साथ वो विभूति ग्रहण की और समय बीतता गया और जो संत थे उन्होंने उसी नगरी के अंदर अपनी कुटिया बना ली और वहीं पे तपस्या करने लगे। समय बीतते बीतते 9 महीने भी पूरे हुए। उस राजा के संतान हुई और संतान होने के बाद में राजा को वो वचन याद आया, वो शर्त याद आई कि उस महाराज ने कहा था कि उत्पन्न होने के बाद में 5 मिनट बाद में आप उस संतान को, जो भी चाहे बच्चा हो या बच्ची हो कोई भी हो, उसे आप स्नान करवा कर और मेरे पास लेके आना है। तो राजा ने वैसा ही किया। वो संतान के रूप में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने उस पुत्र को उत्पन्न होने पैदा होने के 5 मिनट बाद में स्नान करवा करके और उस महाराज के पास लेके गए, जहां पे वो महाराज अपनी कुटिया बना करके तपस्या कर रहे थे। राजा ने जाकर के महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आपकी कृपा से मेरे एक पुत्र पैदा हुआ है और आपने जो वचन दिया था, आपने जो शर्त रखी थी, उसके आधार पे 5 मिनट बाद में मैंने इसे स्नान करवाया और मैं आपके पास लेके आया हूं। अब जब उस पुत्र को राजा ने जब महाराज के हाथों में दिया और महाराज ने उसे गोदी में सुला करके और उसे पूछा कि बताइए संत का क्या कर्म होता है, तो उस नन्हे मुन्ने से बालक ने उस संत को कहा कि महाराज मैं वही शख्स हूं, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने आपकी उस खेत में सेवा की थी, जिसने चरण दबाए थे। मैं उस खेत के मालिक के वहां पे नौकरी करता था और जो नौकरी से मुझे जो भी तनख्वाह मिलती थी या जो भी पैसे मिलते थे उससे मेरी आजीविका भी नहीं चलती थी। मेरा परिवार पालना भी दुभर था, मैं बहुत कष्ट में था, बहुत दुख था वहां पे, मुझे असहनीय पीड़ा थी वहां पे। लेकिन आपकी कृपा से मैंने आपके चरण दबाए, आपकी सेवा की और आपकी कृपा से मुझे वहां से मुक्ति मिली और आपकी कृपा से ही यह राजा के यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और इस राजा के एकमात्र मैं ही संतान हूं। तो यहाँ का इस मेरे पिताजी के बाद में यहाँ का राजा भी मैं ही बनूंगा। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। तब उस संत को ज्ञात हुआ, पता चला कि संत का कर्म क्या होता है। सत्य गुरु भगवान की जय हो।